नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है वैसे कि फिलीपींस ने अपना सैन्य अड्डा अमेरिका को यूज करने के लिए दे दिया है। यानी अमेरिकन सेना जो है वह फिलीपींस के सैन्य अड्डे को यूज कर सकती है। वहां पर वो उड़ान भर सकती है, लैंड कर सकती है, टेक ऑफ कर सकती है। पूर्ण रूप से सैन्यकरण हो चुका है फिलीपींस का। ये नई खबर आई है, एक अपडेटेड खबर आई है। इससे अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है, इससे भारत को फायदा होगा कि नुकसान होगा, और सबसे बड़ा खतरा जो है वो चीन के ऊपर आ गया है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे, विस्तार से समझेंगे इन चीजों को कि क्या क्या हो रहा है देश दुनिया में। देखिए, फिलीपींस जो है एक देश है, पड़ोसी देश है, और दक्षिणी चीन सागर में बसा हुआ है। एक साइड प्रशांत महासागर और दूसरे साइड दक्षिणी चीन सागर होता है, और नीचे जो है हिंद महासागर है। दक्षिणी चीन सागर की लोकेशन बहुत बेहतरीन मानी जाती है और जो कि खनिज संपदा से भरा हुआ है। अमेरिका चाहता था, चीन को घेरना चाहता था। चाइना को घेरने के लिए ही अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में जो फिलीपींस है वहां पर अपना बेस कैंप खोल दिया है। 4 बेस कैंप, और इस 4 बेस कैंप जो है ये ताइवान के पास में है। पिछले कुछ दिनों से ताइवान को बार बार चाइना सता रहा था इसको लेकर के, क्योंकि ताइवान के साथ और दक्षिण पूर्व एशिया में जितने भी देश हैं अमेरिका के बड़े अच्छे संबंध हैं उनसे। सैन्य गठबंधन है, और सैन्य गठबंधन का मतलब यह होता है कि अगर उनके ऊपर हमला होगा तो अमेरिका हेल्प करने के लिए जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए, ताइवान की स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने सबसे क्लोज जो उसके पास में था फिलीपींस, वहां पर सैन्य अड्डा खोलने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से चाइना चारों तरफ से घिर गया है। अभी चाइना घिरा कैसे है? तो देखिए, चाइना के चारों तरफ अमेरिकन सेना का पहरा रहेगा। कैसे? एक साइड जापान देखेंगे आप, दूसरे साइड जो है थाईलैंड है, वहां पर सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब उसके पास में, जमीन के पास में सेम ऐसा हो जाए कि जैसे भारत है और भारत के बगल में आकर के पाकिस्तान में अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा खोल लिया, ऐसी स्थिति हो गई। या श्रीलंका में या बांग्लादेश में, इस स्थिति से देखेंगे तो भारत चारों तरफ से गिर जाएगा। सेम स्थिति चाइना के साथ में हुई है। चाइना को चारों तरफ से अमेरिका ने घेर लिया है और उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस हिसाब से चाइना दक्षिणी चीन सागर में मनमानी कर रहा है अपनी, उसको कंट्रोल करने के लिए दक्षिणी चीन सागर में स्थित देशों को जिस हिसाब से चाइना परेशान कर रहा है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ब्रुनेई हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो थाईलैंड हो, इन सारे देशों को परेशान करता है चाइना। और कहता है कि जो दक्षिणी चीन सागर है एक विशाल सागर जिसका एरिया 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कि भारत के एरिया से ज्यादा इतना बड़ा ये विशाल सागर है, और इस विशाल सागर में अकूत संपदा भरी पड़ी है। 11 अरब बैरल तो वहां पर तेल है, प्राकृतिक गैस है। फिशिंग, मछली पालन, मछली जो है वहां पर बहुत बड़े अमाउंट में मछलियां हैं। वियतनाम वहां पर मछली मारने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, तो वहां की जहाजों को डुबा दिया जाता है। एक विवाद है पार्सल और स्प्रेटली जो आइलैंड है दक्षिणी चीन सागर में। चाइना ने क्या किया है कि एक एरिया डिसाइड कर लिया है अपने हिसाब से, अंतरराष्ट्रीय कानूनों से हट करके। उसने 9 डैश लाइन बना दी। उसने एक डैश, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक लाइन बनाई है अपने हिसाब से, जिसको वो कहता है 9 डैश लाइन दक्षिणी चीन सागर में। और वो कहता है कि इतने के बीच में जो एरिया है वो हमारा है। अगर यहां तक कोई आता है तो फिर उसको हमारी सेना से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिसका वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर ये सब विरोध करते हैं। कहते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन है और इस पे हमारा भी अधिकार है। लेकिन चाइना किसी भी नियम कानून को नहीं मानता और धज्जियां उड़ा करके रखा है नियम कानून की। तो चाइना को घेरने के लिए अमेरिका ने अपना बेस कैंप वहां पर बनाया है। अब उस बेस कैंप के बनने से अमेरिका का क्या फायदा होने वाला है, भारत का क्या फायदा होने वाला है, इसको थोड़ा समझिए। लेकिन उससे पहले जो दक्षिणी चीन सागर है उसका महत्व समझिए। उसका एक स्ट्रेटेजिक महत्व है। ऐसे चोक पॉइंट पे दक्षिणी चीन सागर है कि वहां से होकर के आप समझिए कि दुनिया का 1/3 जो है सो 1/3 से भी ज्यादा, लगभग 40 से 50% शिप गुजरते। मलक्का जल डमरू मध्य जो मलेशिया के पास में, लुजोन जल संधि जो कि फिलीपींस के पास में, दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है संधि, जल संधि है। और जो मलक्का जल संधि है दक्षिणी चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो ये बड़ी चोक पॉइंट है। ऐसी जगह है जहां से होकर के अरबों, $5 ट्रिलियन से भी एक साल में ज्यादा व्यापार होता है इस रूट से। ऐसी जगह पर है दक्षिण चीन सागर। अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है। जैसे मान लीजिए अमेरिका को अगर चाइना के ऑयल सेक्टर को अगर बर्बाद करना है तो केवल क्या करे, मलक्का जल संधि को ब्लॉक कर दे।
पूर्ण रूप से चाइना बर्बाद हो जाएगा, उसके पास कोई ऊर्जा का सोर्स ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए चाइना क्या करता है कि दक्षिणी चीन सागर के ऊपर अपना दावा ठोकता है। वो कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि जिस दिन अगर वो उसको मान करके अपनी खुदाई चालू कर लेगा, 11 अरब बैरल ऑयल और नेचुरल गैस वहां पर है, तो उसको कहीं सऊदी अरब या ईरान या इराक कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए दक्षिणी चीन सागर के ऊपर वो अपना दावा करता है। लेकिन उस दावे की वजह से आसपास के देश परेशान है। एक अशांत एरिया बन गया है दक्षिणी चीन सागर के आसपास का एरिया। चाइना ने क्या किया, वहां पर नेवल बेस स्थापित कर करके रखा है, अलग अलग आर्टिफिशियल। अब इसमें एक कृत्रिम द्वीप बना दिया है, 10 से भी ज्यादा रेत भर भर करके समुद्र के अंदर उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए हैं। वहां पर पार्सल और स्पार्टली करके आइलैंड है, उनके ऊपर भी वो अपना दावा करता है कि हमारे है, और वहां पर सेना लगा करके रखा है उसने। तो इसी का जवाब है अमेरिका ने अपने जो संबंधी देश हैं, जो उसके सैन्य गठबंधन वाले देश हैं, उनको राहत देने के लिए फिलीपींस में जो है अपनी सैन्य बेस को स्थापित किया है। और फिलीपींस के थ्रू जो है वहां पर, फिलीपींस क्योंकि पास नहीं पड़ेगा, चाइना के ऊपर वह अटैक कर सकता है। चाइना जो कि हर जगह विवाद को पाल करके रखा है। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज देने के मामले में चाइना पहले नंबर पर है, और जहां जहां कर्ज दिया है वहां वहां की इकोनॉमी डाउन हुई है, वहां के देश बर्बाद हो गए। अफ्रीका में बहुत सारे देशों को उसने कर्ज देकर के रखा, सारे देश बर्बाद हो गए। श्रीलंका को देकर के रखा, श्रीलंका बर्बाद हो गया। पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अब देखिए, बांग्लादेश की अभी इकोनॉमी डाउन हो रही है, वहां पर आईएमएफ ने $4.5 बिलियन अभी उसको कर्ज दिया है। तो जहां जहां इसने, लाओस एक ऐसा देश है जहां की आप समझ लीजिए कि उसकी जितनी जीडीपी उसका 60% चाइना का कर्ज है, तो बर्बाद कर देता है जहां भी जाता है। ताइवान के साथ विवाद है, भारत के साथ विवाद पाल करके रखा है। विस्तारीकरण की नीति पे काम करता है, यानी कि वो अपने आप को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। और जब आप अपने आप को बढ़ाएंगे, ये शांत दुनिया में अगर आप अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो विवाद उत्पन्न होंगे ही। भारत में लद्दाख में विवाद पाल करके रखा है, सिक्किम के पास डोकलाम इशू है ना, सिक्किम के पास विवाद है। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश के पास विवाद पाल करके रखा है। लेकिन एक चीज अपन समझते हैं कि ये जो अमेरिका ने अपना नेवल बेस स्थापित किया है, इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए, दक्षिणी चीन सागर में भारत एक बैलेंस नीति के तहत काम करता है, क्योंकि भारत जो है इंडो पैसिफिक के ऊपर भी काम कर रहा है, हिंद महासागर में अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है भारत। और अगर हिंद महासागर में अपनी पहुंच को बढ़ाना है तो चीन की गतिविधियों को कम करना पड़ेगा। भारत ऐसा नहीं, क्योंकि देखो भारत की जो नीति है वो गुट निरपेक्ष नीति है। ना ही हमें इधर जाना है, ना ही हमें उधर जाना है, न्यूट्रल रहना है। ना ही हमें अमेरिका के साथ ज्यादा जाना है, ना हमें रसिया के साथ ज्यादा जाना है, ना ही हमें ध्रुवीकरण नहीं करना है, पोलराइजेशन नहीं करना है। मतलब झुकाव ज्यादा इधर उधर नहीं रखना है, एकदम न्यूट्रल बीच में रहो। अगर बीच में रहोगे तो अच्छे से काम कर सकते हो, नहीं तो अगर दूसरे साइड झुकोगे इधर वाला अटैक कर देगा, इधर झुकोगे इधर वाला अटैक कर देगा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसी स्थिति हुई थी, 2 ध्रुव बन गए थे। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो बस इसको समझिए। तो भारत जो है एक बैलेंस नीति अपना रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ वो ब्रिक्स में भी है, ब्रिक्स में है, और सार्क देशों में भी शामिल है इंडिया। उसके बाद जो है एससीओ में भी शामिल है, जहां पर चाइना भी साथ में। तो एक तो चाइना के साथ गठबंधन है, दूसरा क्वाड जो कि चाइना को घेरने के लिए ही बनाया गया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का एक गठबंधन है। तो इन दोनों गुट में होने का मतलब यह है कि भारत अगर किसी एक पक्ष को लेगा तो फिर परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए बैलेंस नीति अपना रहे हैं। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी स्थिति यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका का साथ दे प्रेजेंट टाइम में। अगर चीन के दबाव को कम करना है तो अमेरिका का साथ देना पड़ेगा। अभी वो ये नहीं कह सकते कि आपको बहुत बड़े अमाउंट पे, लेकिन हाँ, झुकाव अगर अमेरिका की तरफ अभी प्रेजेंट टाइम में रखेंगे। दक्षिणी चीन सागर में अगर आप भारत को अपना दबाव बनाना है, हिंद महासागर में अपना दबाव बनाना है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर आप दबाव बनाना है, तो अमेरिका का थोड़ा सा यहां पर साथ देना पड़ेगा इंडिया को। भारत अपना वियतनाम के साथ भी कुछ नौसैनिक संधि कर करके रखा है, वहां पर अपनी सेनाओं को उपलब्ध करा करके रखता है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को भेजने की कोशिश कर रहा है ना, उनके साथ जो है टाई अप हो चुका है। और अगर देखिए इन विवादों से थोड़ा सा अगर चाइना को थोड़ा बैकफुट पे लाना है, जैसे लद्दाख विवाद उसने पाल करके रखा है, सिक्किम के पास उसने विवाद पाल करके रखा है, अरुणाचल प्रदेश के पास विवाद पाल करके रखा है, तो इन विवादों से अगर उसको ध्यान भटकाना है, उसके ध्यान को भटकाना है, उसकी सेना को पीछे हटाना है, तो भारत को दक्षिणी चीन सागर में अपनी पहुंच बढ़ानी पड़ेगी। भारत को जो है सो जो दक्षिणी चीन सागर पे जो दावा करने वाले देश हैं, क्योंकि देखिए चीन जो है दक्षिणी चीन सागर में जितने भी दावा करने वाले देश है सबकी निगाह में गिर चुका है। चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो ब्रुनेई हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वियतनाम हो, सबकी नजर में गिर चुका है। क्योंकि जब नियम कानून की धज्जियां उड़ा करके रखा है चाइना ने, तो वो भी देश उसको ज्यादा भाव नहीं देते।
तो ऐसे में भारत फायदा उठा सकता है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी लॉन्च कर करके रखी उन्हीं देशों के लिए, दक्षिण पूर्व के जो देश है वहां पर, कि पूरब की तरफ देखो, उन्हीं के विकास के लिए। तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करे, हो सके तो अपनी सैन्य गतिविधि को वहां पर बढ़ाए। और भारत एक चीज ध्यान देना जो है, तो भारत को थोड़ा सा अपना जो आयात निर्यात बिल है, यानी कि भारत चाइना को ज्यादा निर्यात करे, अभी बहुत ज्यादा आयात कर रहा है इंडिया, तो उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। निर्यात को बढ़ाया जाए, आयात को थोड़ा कम किया जाए। नहीं तो जिस हिसाब से डॉलर हमने से इंडिया जो जिस हिसाब से डॉलर कमा करके चाइना लेकर के जा रहा है इंडिया से, वो बड़ा ही काबिल तारीफ। आप सुनेंगे तो कहेंगे कि वाह, इंडिया ने 50 से भी ज्यादा उनके एप्लीकेशन बैन किए। जब दीपावली आता है तो बोलते हैं कि हम लाइट नहीं जलाएंगे, चाइना की जो है सो अपन मिट्टी के दिए जलाएंगे, सब चीज कर लेते हैं, लेकिन बस ये दिखावा रहता है। इतना ध्यान रखिए, भारत का जो व्यापार घाटा है असलियत में सुनेंगे तो $80 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी उनसे हम ज्यादा खरीदते हैं, हम अपना बेच कम पाते हैं। तो इससे क्या होगा, एक समय बाद हमारी भी इकोनॉमी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। हमारे पास सबसे अगर दुनिया में अगर आपको टिके रहना है तो आपके पास जो फॉरेन करेंसी है, यानी कि जो रिजर्व मुद्रा भंडार है जो आरबीआई के पास में होता है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बना रहना चाहिए। और विदेशी मुद्रा भंडार हम कहां लटा देते हैं, 50% से भी ज्यादा हम पेट्रोलियम पे दे देते हैं और बाकी चाइना को दे देते हैं, है कि नहीं। तो इसको कम करने की जरूरत है। और जिस हिसाब से अमेरिका ने अभी घेरा है चाइना को, यह काबिले तारीफ है, लेकिन भारत को भी सतर्क रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आज चाइना है कल इंडिया हो जाए, क्योंकि इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। जिस हिसाब से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सोच रहे हैं, आगे चल करके भी 7 का सोच सकते हैं, आगे चल करके और सोच सकते हैं। तो उस हिसाब से जो आगे बढ़ने की कोशिश किया है वो अमेरिका की नजर में खटका है। आज अमेरिका हमारा दोस्त हो गया है, लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तान का दोस्त था। समझने की जरूरत है इसको। तो हमें जितना जरूरत लगे अमेरिका से उतना ही उसकी हेल्प करने की जरूरत है, बाकी नहीं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे का जैसा भी अपडेट आएगा और जैसा भी चाइना का रिएक्शन रहता है इसके ऊपर, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आगे चल करके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। बाय, गुड नाइट।